हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स के बारे में बेसिक्स जानेंगे कि लाइंस एंड एंगल्स क्या क्या होते हैं, किस प्रकार इनको डिनोट किया जाता है या इनकी क्या क्या अहमियत होती है, वो सभी चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने सुना है एक ज्योमेट्री शब्द। ज्योमेट्री शब्द किसे कहते हैं हम? एक ज्योमेट्री शब्द देखो एक ऐसा शब्द होता है जिसके अंदर इन सब की पॉइंट, रेज, लाइन, सेगमेंट एटसेट्रा की जो है जरूरत पड़ती है। उन सब से जो मिलकर बनता है वो कहलाती है ज्योमेट्री। क्या कहलाती है? ज्योमेट्री। देखिए, ज्योमेट्री द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद सच ऑब्जेक्ट्स एज पॉइंट्स, लाइंस, प्लेन्स एंड स्पेस इज कॉल्ड ज्योमेट्री। कहता है एक ज्योमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स का एक पार्ट है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स की, किन ऑब्जेक्ट्स की? एज ए पॉइंट, लाइंस, प्लेन्स एंड स्पेस की हम क्या करते हैं? जानकारी लेते हैं, उनके बारे में जानते हैं। वो सभी चीजें क्या कहलाती हैं? ज्योमेट्री कहलाते हैं। अब ज्योमेट्रिकल फिगर्स जैसे कि और एग्जांपल भी है आपके पास, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सभी क्या हैं? ये ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। ये सभी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। और ज्योमेट्री के बारे में अच्छे से जानने के लिए उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? लाइंस के बारे में। जो ये सभी चीजें हैं, ये पॉइंट्स, लाइंस, प्लेन, स्पेस, इन सब के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम अच्छे से ज्योमेट्री पोर्शन को अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार आज हम करते हैं। इसी के अंतर्गत हम जो जो पॉइंट लेते हैं वो लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, इन चीजों के बारे में जानेंगे हम। सबसे पहला जो है हमारे पास क्या है? वो पॉइंट। पॉइंट कहते किसे हैं? तो देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को शो करने के लिए कि किसी स्थान पर कोई वस्तु कहां रखी है, उसके लिए हमने क्या रख दिया? एक पॉइंट लगा देते हैं। और ये जो पॉइंट होता है हमारी पेन की टिप या पेंसिल की टिप से आराम से एक छोटा सा मार्क होता है, एक छोटा सा मार्क होता है इस प्रकार का। मैंने ये मार्क लगा दिया, तो ये क्या है? पॉइंट है। ये पॉइंट जो है ये क्या दर्शाता है? ये किसी भी चीज की लोकेशन दर्शाता है कि कोई वस्तु यदि आपकी टेबल पर रखी है या आपके बोर्ड पर लिखी हुई है या कहीं पर भी है, वो चीज कहां पर है। सिर्फ पॉइंट जो है वो क्या बताता है? एक लोकेशन बताता है। क्या बताता है? एक लोकेशन बताता है। ओके, तो पॉइंट्स की अहमियत सिर्फ है, पॉइंट की ना तो कोई लेंथ होती है, ना कोई ब्रेड्थ होती है और ना ही कोई हाइट। पॉइंट की कोई लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट कुछ भी नहीं होती है। सिर्फ ये किस चीज के काम आता है? एक लोकेशन बताने के काम आता है। किसी भी चीज की फिक्स जगह बताने के काम आता है कि वो चीज यहां रखी है। मान लिया घर में टेबल है और टेबल के ऊपर आप बता दें कि फलानी चीज टेबल के लेफ्ट वाले कॉर्नर के ऊपर उस पॉइंट पर रखी है, तो ये सिर्फ लोकेशन बताता है कि किस जगह कौन सी वस्तु स्थित है। पॉइंट की ना तो कोई लेंथ होती है, ना कोई ब्रेड्थ होती है और ना ही कोई हाइट होती है, ना थिकनेस होती है। समझ गए? तो ये होता है पॉइंट। उसके बाद आता है लाइन। लाइन किसी भी प्लेन के अंदर, देखो एक होता है प्लेन, ये जो हमारे पास ये एक प्लेन है, एक हमारे पास प्लेन है, सरफेस है, समतल जगह है, इसको हम बोलते हैं प्लेन। इसी प्रकार हमारे पास आ जाता है लाइन। ये लाइन, लाइन किसे कहते हैं हम? लाइन जो है, एक बात और ध्यान से सुनिए, पॉइंट, कोई भी पॉइंट हम शो करते हैं तो पॉइंट का जो नाम है हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। पॉइंट का जो नाम है वो हमेशा किससे लिखा जाता है? कैपिटल लेटर से, कैपिटल अल्फाबेट लेटर से। हमने लिख दिया कि पॉइंट ए है भाई, ये पॉइंट ए है। चलिए, तो अब आइए लाइन। लाइन क्या है? लाइन हैज नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट। लाइन हैज ओनली लेंथ, लाइन हैज ओनली लेंथ। लेंथ की जो है लेंथ होती है, लेंथ के अंदर क्या होती है? लेंथ होती है। ये दोनों साइडों में, ये दोनों साइडों में हम इसको इनफाइनाइटली कितना भी बढ़ा सकते हैं। लाइन की जो है लिमिटेड लेंथ नहीं होती, लाइन की जो है वो लिमिटेड लेंथ नहीं होती, इनफाइनाइट लेंथ होती है, इनफाइनाइट लेंथ होती है। ब्रेड्थ एंड थिकनेस इसकी कोई मायने नहीं रखती है, नहीं होती है। सिर्फ क्या होती है? इसमें लेंथ होती है कि कितनी लेंथ। और किसी भी लाइन की जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइटली होती है। हम अकॉर्डिंग अपने लाइन को दोनों साइड कितना भी हम बढ़ा सकते हैं, कितनी भी बढ़ सकती है। और इस लाइन को हम लाइन का नाम मान लिया, इसके ऊपर ये एक ए पॉइंट दे दिया, ये बी पॉइंट दे दिया, तो हम कहेंगे ये जो लाइन है ये क्या होगी? हम कहेंगे ये लाइन है ए बी। हम इस लाइन का नाम लिखेंगे इस प्रकार,
ये एफ बी हो। यदि इस प्रकार आपके पास लिखा हुआ है तो हम कहेंगे किसको शो कर रहा है, एफ बी लाइन को। तो एफ बी क्या है, एक लाइन है, लाइन हैज इनफाइनाइट लेंथ, इसकी लेंथ होती है, ब्रेड्थ से ब्रेड्थ इसकी नहीं होती है, एंड इन विच हैव नो एंड पॉइंट, और इसका कोई अंतिम पॉइंट भी नहीं होता है, समाप्त होने का कोई पॉइंट भी नहीं होता है। इसको भी हम कितना है बढ़ा दें, इसको भी हम इधर कितना है बढ़ा दें, और नाम उसका हम इस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार। यदि हमने इसको इस प्रकार लिख दिया तो भी कोई गलत नहीं है, यदि बी ए लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ए बी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार हम लाइन का नाम लिखते हैं। फिर आता है हमारे पास लाइन सेगमेंट। इसके बाद आता है हमारे पास कौन सा पॉइंट, लाइन सेगमेंट। तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है भाग, खंड, टुकड़ा, हिस्सा, ठीक है। तो वही चीज है, कोई भी लाइन हमें दी हुई है और उस लाइन के ऊपर किन्हीं दो पॉइंटों के बीच का भाग ये शो कर दिया हमने, ए और बी, तो हम ये कहेंगे ये क्या है, एक ए बी लाइन सेगमेंट है। ये हमारी लाइन थी, ये हमारी लाइन थी, और लाइन के बीच में दो पॉइंट नोट कर दिए, ए एंड बी। भाई ये यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक खत्म हो रहा है, तो ये लाइन सेगमेंट हुआ, इसी पूरी लाइन का एक हिस्सा है, और इस हिस्से को हमने शो कर दिया ए और बी पॉइंट से, तो इसका नाम लिखा जाएगा ए बी लाइन सेगमेंट। इस प्रकार इसका नाम लिखा जाएगा ए बी लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो हमेशा फाइनाइट होती है, लिमिटेड होती है। जब हम स्केल से इसको मापेंगे तो कितनी लेंथ है, हमें निश्चित लेंथ मिलेगी, इसकी क्या मिलेगी, निश्चित लेंथ मिलेगी। तो लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो फाइनाइट होती है, लिमिटेड होती है, निश्चित होती है कि कितनी है, स्केल से हम जितने ही मापेंगे वो उतनी हमें मिलेगी। ओके, अब दूसरी बात, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट्स के अंदर टू एंड पॉइंट होते हैं। देखो ए और बी, ए और बी, यहां से यहां तक तो टू एंड पॉइंट है, इधर से इधर चलेंगे तो यहां पे खत्म हो गया, और यहां से यहां चले तो यहां खत्म हो गया। तो हम कहेंगे ए बी लाइन सेगमेंट्स के अंदर कितने पॉइंट होते हैं, टू एंड पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं, टू एंड पॉइंट्स होते हैं। कितने पॉइंट्स होते हैं, टू एंड पॉइंट्स होते हैं लाइन सेगमेंट्स के अंदर। और लेंथ जो होती है वो फाइनाइट होती है, कितनी भी हम जो मापेंगे इसकी वही मिलेगी। क्या होती है, फाइनाइट, निश्चित मिलती है। क्या मिलती है, निश्चित। हम स्केल से मापेंगे तो ये 5 है या 4 है या 3 है, कोई भी टुकड़ा। लाइन सेगमेंट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। मान लीजिए सी पॉइंट दे दिया हमने तो एक लाइन सेगमेंट होगा, क्या ये एस सी, ये भी एक लाइन सेगमेंट है एस सी। इसी प्रकार बीसी भी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट्स हैज टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट्स के अंदर दो एंड पॉइंट होते हैं, और जो लेंथ होती है उसकी वो निश्चित होती है, हम उसको माप सकते हैं। कहने का मतलब है लाइन सेगमेंट्स की लेंथ को हम आसानी से माप सकते हैं, परंतु लाइन की लेंथ को हम माप नहीं सकते। क्यों, क्योंकि लाइन तो दोनों साइडों में कितनी भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इन विच हैव नो एंड पॉइंट। लाइन के अंदर कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, परंतु लाइन सेगमेंट्स के अंदर दो एंड पॉइंट होते हैं, दो एंड पॉइंट होते हैं। इसके बाद आती है हमारी बारी रे। इसके बाद आती है हमारे पास बारी रे की। भाई रे क्या होता है, रे, रे का मतलब होता है किरण। रे का मतलब होता है किरण। भाई कोई भी देखिए हमारी लाइट बल्ब के पास से, सूर्य के पास से देखिए, सूर्य से किरण चलती हैं, या ये मान लीजिए ये हमारे पास एक बैटरी है, ये हमारे पास एक बैटरी है, और इसकी हम इस प्रकार की नहीं, यहां से एक दिशा में जो जा रही है, इसकी एक दिशा के अंदर रेज जा रही है, एक दिशा के अंदर रेज जा रही है। स्टार्ट कहां से हो रही है, वो यहां से, यहां से, यहां से स्टार्ट हो रही है। तो इट्स मीन इसके अंदर एक एंड पॉइंट होता है। रेज का क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है, और ये एक डायरेक्शंस में जाती हैं, ये एक डायरेक्शंस के अंदर जा रही हैं, परंतु इसके अंदर दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता है। रेज की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, पता ही नहीं कहां खत्म होती है। सूर्य से किरण जो चलती है वो हमारे पास चलती है, हमारे तक आती है, कहां तक जा रही है हम उसका अंतिम पॉइंट नहीं देख पाते हैं। स्टार्ट कहां से हो रही है, वो सूर्य के पास से। तो इट्स मीन रेज की जो होती है क्या होता है, वन एंड पॉइंट होता है, वन एंड पॉइंट होता है, और एक डायरेक्शन में
ये रेज जा रही हैं। तो इस रेज का यदि नाम लिखेंगे हम, ये रेज इस प्रकार यदि सीधी भाषा में करें तो ये कह दिया भाई क्या है, ये ए, हमने इसको नाम दे दिया यहाँ पे बी, भाई ए बी रेज, हम इसको लिखेंगे ए बी रेज। इस प्रकार शो कर सकते हैं। यदि हमने इसको इस प्रकार लिख दिया बी ए, यदि हमने इसको इस प्रकार लिख दिया बी ए, तो ये हमारा गलत होगा, ये हमारा गलत होगा। इस प्रकार नहीं लिखना है। रे कहां से कहां जा रही है, ए से इधर जा रही है, यानी कि बी की तरफ, ए से बी, तो इसका मार्क इस प्रकार होगा, ये ए बी रेज होगी। यदि हमने इस प्रकार लिख दिया बी ए, तो ये गलत हो जाएगा, बी ए लिख दिया, क्योंकि बी ए, बी से ए की तरफ, परंतु ये ए से बी की तरफ जा रही है, तो रेज का नाम लिखा जाएगा इस प्रकार। तो ये होती है हमारी रेज, ये होती है हमारे पास रेज। अब इसके बाद में आता है, हमारे पास पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब कोई भी दो लाइनों के बारे में देखिए। सबसे पहले लाइन क्या है, लाइन की जो होती है, कोई भी लाइन है, इंटरसेक्ट लाइन है, जैसे इंटरसेक्ट लाइंस हम किन्हें कहते हैं, इंटरसेक्ट लाइंस। अब आगे लाइंस पढ़ ली हमने, अब इंटरसेक्ट लाइंस की बारी आती है। तो इंटरसेक्ट लाइंस किन्हें कहते हैं, जब भी कोई दो लाइन एक पॉइंट से होकर जा रही हैं, तो ये क्या हो गई, दोनों की दोनों, ये ए बी और ये सी डी, ए बी और सी डी दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और ये इनका इंटरसेक्ट पॉइंट है, इस प्रकार हम कहेंगे इंटरसेक्ट। और एक पॉइंट से अनगिनत लाइनें होकर जा सकती हैं। देखो एक पॉइंट से जो है क्या हो सकती हैं, अनेक लाइनें गुजर सकती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट से अनगिनत लाइनें गुजर सकती हैं, एक पॉइंट से अनगिनत लाइनें भी गुजर सकती हैं। तो ये सभी लाइंस क्या हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ये सभी कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट ओ पर, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये सभी क्या हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक होती है वर्टिकल लाइन और एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती हैं, वर्टिकल इस प्रकार कोई लाइन है, तो ये क्या है हमारे पास, वर्टिकल लाइन है। कैसी लाइन है ये, वर्टिकल लाइन। और कोई इस प्रकार से है, तो ये क्या है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहलाती है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। इन चीजों का यदि आपको पता है तो आप ज्योमेट्री पोर्शंस के क्वेश्चंस को आप अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। ये होगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये होगी हमारी वर्टिकल। हम इसको बोल सकते हैं ए बी वर्टिकल लाइन, और इसको हम बोल सकते हैं भाई सी डी नाम दे रहे हो तो सी डी, और ए बी दे रहे हो तो ए बी। इस प्रकार ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस होती हैं। इसके बाद में आती हैं पैरेलल लाइंस, देखिए पैरेलल लाइंस, एक स्पेस के अंदर, एक प्लेन के अंदर इस प्रकार की दो लाइनें, व्हेन वी आर प्रोड्यूस बोथ साइड्स, मान लीजिए ये ए बी एंड ये सी डी, टू लाइंस हैं, इनको हम इधर कितना भी बढ़ाते जाएं, इसको भी इधर कितना बढ़ाते जाएं और इनको भी कितना बढ़ाते जाएं, बट दे वर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, परंतु वो हमें कहीं एक दूसरे को काटती हुई नजर नहीं जा रही। अपनी सीधी स्ट्रेट लाइन ये भी चलती रहेगी, ये भी चलती रहेगी, कहीं नहीं काटेंगे। इसी प्रकार इस प्रकार, तो इट्स मीन ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल लाइंस है। क्या है, पैरेलल लाइंस है। या दूसरी भाषा में हम कहें कि बिटवीन टू लाइंस एट एनी पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर कांस्टेंट, या कह दो इक्वल, दैट्स मीन बोथ लाइंस आर पैरेलल। जैसे कि मान लीजिए यहां पर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर है।
ये डिस्टेंस है यहाँ पर मापा, तो यहाँ पर भी क्या मिला परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। इट्स मीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कहीं पर भी माने इक्वल आ रहा है, तो इट्स मीन वो दोनों लाइनें क्या हैं पैरेलल लाइंस हैं। दोनों लाइंस कैसी हैं, वो पैरेलल लाइंस है। परपेंडिकुलर लाइंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम किसे कहते हैं, इन दोनों के बीच में ये इस 90 डिग्री का कोण बनाया, इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाया, इट्स मीन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पर दो लाइंस के बीच में यदि इक्वल है तो वो दोनों भी क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। दोनों क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ओके, अब चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन जब कोई टू पैरेलल लाइंस है, जब कोई टू पैरेलल लाइंस हैं ए बी और ये सी डी, टू पैरेलल लाइंस और कोई थर्ड लाइन, और कोई थर्ड लाइन जो है इनको टू डिस्टेंट पॉइंट्स पर कट कर रही है। थर्ड लाइन जो है इसको टू डिस्टेंट पॉइंट्स पर कट कर रही है, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। कैसी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। जब टू पैरेलल लाइंस को कोई थर्ड लाइन टू डिस्टेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इट्स मीन दैट्स लाइंस आर द ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहलाती है वो लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। तो ये सभी चीजें लाइनें आज हमने पढ़ी हैं, इन सब की जरूरत हमें आगे चैप्टर्स के अंदर पड़ेगी। तो अब देखिए एक दो चीजें और हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, देखो एक प्लेन के अंदर कोई दो पॉइंट है, एक प्लेन के अंदर यदि दो पॉइंट है तो उन दो पॉइंटों से सिर्फ एक ही लाइन होकर जा सकती है, उन दो पॉइंटों से सिर्फ एक ही लाइन होकर जाएगी। दूसरी बात, एक लाइन के ऊपर अनलिमिटेड पॉइंट होते हैं, एक लाइन के ऊपर अनलिमिटेड पॉइंट होते हैं, अनलिमिटेड कितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ओके, दूसरी बात, किसी एक पॉइंट से अनगिनत लाइनें होकर जा सकती हैं, अनगिनत लाइन होकर जा सकती हैं। ये सभी चीजें, ये सभी लाइनें जो हैं हमें आगे चैप्टर के अंदर काम आने वाली चीजें हैं। तो इन बेसिक चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिए। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।